हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक। और मैं अस्तित्व। हाँ तो गाइस, हम दोबारा आए हैं अपना वीडियो लेके अपने चैनल पे। और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम आफ्टर कोविड हम एक नए कंसेप्ट के साथ अपने इस चैनल पे आए हैं। कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करें। आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा इसको ग्रो करने के लिए। हमको मोटिवेट करिए। और गाइस, जैसे पहले आपने हमें सपोर्ट किया, हम चाहते हैं इस बार भी आप नए नाम के साथ भी हमें उतना ही सपोर्ट करिए। एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 2K सब्सक्राइबर्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड वी नीड योर सपोर्ट। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल ग्रो होता रहे। तो गाइज, एक नई वीडियो के साथ फिर से आए हैं अपने चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है बिग बॉस वीकेंड का वार। जैसे कि आपने देखा होगा, इस बार वीकेंड के वार में बड़ी एनर्जी थी। 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद सलमान खान दोबारा आए, क्योंकि लास्ट वीक का वीकेंड का वार तो ज़बरदस्ती वाला वीकेंड का वार था। बड़ी मुश्किल से देखा कि मतलब देखना है, चलो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। बट ये तो पता ही था कि अगर इस बार सलमान खान आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया होगा शो पे, कुछ एक्साइटमेंट होगी। और वही हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ डिकोडिंग हुई, बहुत राज खोले गए, स्पेशली विकास और राहुल के द्वारा। और एक रिलेशन जो हमें दिख रहा था राखी और अभिनव का, वो भी कुछ हद तक क्लियर हो गया। बहुत कुछ राखी ने बोला, बहुत कुछ अभिनव ने बोला और रुबीना ने भी बोला। जबकि ये सबको पता था कि हम लोग जो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, हमें लग रहा था कि ये शायद बस एक दिखाने के लिए एक रिलेशन बना हुआ है। लेकिन ये जब राखी बार बार पिछले कई हफ्तों से उसको एक ही टैग दे दिया गया, बाहर से मीडिया आई, उसने भी यही बोला कि भैया यू आर द बिगेस्ट एंटरटेनर, आप बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे हो। और वो मतलब कि एक दूसरे लेवल भी चली गई थी। और जैसी मीडिया गई उसके बाद तो उसकी हरकतें बिल्कुल ही अलग सी हो गई थी। वो अभिनव को हर पॉइंट पे इरिटेट कर रही थी, हर पॉइंट पे टीज कर रही थी, वो इरिटेट हो रहा था। लेकिन अभिनव, जो मुझे बहुत शॉकिंग लगा वो ये लगा कि अभिनव इस बार थोड़ा सा लड़खड़ा गया, वो रो पड़ा। उसका रोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है, घबराता नहीं है। लेकिन मेरे को जो लगा वो ये लगा कि शायद वो इस चीज़ से ज़्यादा घबरा रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ इस शो पर है और उसकी क्या इमेज और क्या उसकी करैक्टर जो है वो बाहर कैसे दिखाया जा रहा है, या कैसे उसकी कोई इमेज खराब तो नहीं हो रही है। और हमने देखा कि अभिनव मतलब इतनी जल्दी रोता नहीं है। इवन जब हाँ, उसका पर्सनल लाइफ का मैटर भी बाहर आया था, वो तब भी इतनी जल्दी टूटा नहीं था। वो बहुत काम था, बहुत, वो तब भी नहीं रोया। बहुत शांति से वो अपने मैटर सॉल्व करता है। कल का उसका रोना बहुत शॉकिंग था, बिकॉज इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं जो वो इतना रो रहा था। तो देखो, ये उसको भी मालूम था कि राखी बस एक अपने लेवल पे एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है। वो उसको, अब देखो, सलमान खान ने भी ये बोला कि भाई उसके एंटरटेनमेंट का फ़ायदा शायद अभिनव को हो रहा है। लेकिन अभिनव ने कभी नहीं बोला कि मेरे को उसको यूज़ करना है या उसकी हरकतों को की हेल्प से मैं अपने आप को सामने लेकर आऊँगा। और वो चीज़ सलमान ने भी क्लियर हाँ, करी। ये उसने भी क्लियर करी थी कि अभिनव कभी नहीं चाहता कि राखी उसके पास है सिर्फ उसको कुछ बेनिफिट के लिए, कि वो सेव हो जाए या उसको वोटिंग आए या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन देखो, जो रुबीना का नेचर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, इगोइस्टिक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हुए इसमें कि क्यों सलमान खान ने भी बोला कि भाई हर कोई रुबीना के पास क्यों जाता है, रुबीना क्यों नहीं किसी के पास आती। तो मेरा कहना ये है कि वो क्यों आए, जब उसको बगैर मेहनत किए ही बाकी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो वो क्यों जाए। क्योंकि कितनी बार बिग बॉस ने बोला है, सलमान खान ने खुद बोला है कि ये एक इंडिविजुअल शो है, सबको अपने लिए ही खेलना है, कोई किसी के लिए नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। यहाँ पे तो हर कोई ग्रुप बनाता है सिर्फ फायदे के लिए। लेकिन सलमान खान ने वो टास्क वाली बात भी उठाई जिसमें रुबीना बिल्कुल ही गलत जा रही थी। और वो बिल्कुल ही मतलब जब विकास ने बिल्कुल फेयर डिसीजन भी दिया तो रुबीना ने बोला कि तो यही तो नेचर है रुबीना का, कि हमें क्यों नहीं जिताया, कि वो गलत, वो अपनी गलती या गलत वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। और वो अपना वो चाहती थी कि विकास उनको फेवर करे, बट
इस बात पे सलमान ने विकास की भी तारीफ करी कि उन्होंने बिल्कुल ही फेयर डिसीजन लिया और उन्होंने सीधा कहा कि किसी की भी साइकिल इंटैक्ट नहीं है और वो सबको दिख भी रहा था। बड़ा अजीब था, मेरे को तो बड़ा अजीब था कि वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि बगैर सीट के साइकिल पूरी बनी हुई है। और इस बात पे कल अभिनव ने भी रुबीना को बोला कि हाँ, वो गलत अभिनव ने उसका सपोर्ट नहीं किया, वो गलत थी, लेकिन ठीक है, वो कल तक भी फाइट करती रही थी, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, जो उसका नेचर है, वो किसी चीज में भी इतनी जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं रुबीना करती। ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो गलत थी और जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही डिसीजन था और हमें भी यही लगा कि वो बिल्कुल स्टूपिडिटी थी। देखिए, जो दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभिनव और राखी के बारे में कल जो बातें उठी हैं उसमें बहुत हद तक सिचुएशन को वर्स करने में जो हाथ था वो अर्शी खान का भी था। जो उसका नेचर है, वो मौका देखती है कि कहीं उसको मौका मिले और वो कहीं तिल्ली लगाए, आग लगाए और कहीं ना कहीं किसी के बीच में झगड़ा कलेश हो जाए, वो उसकी शुरू से नेचर है। लेकिन अच्छा, ये चीज़ विकास ने भी बहुत बार समझाने की कोशिश करी अभिनव को कि भाई शायद राखी ने ये सब ना बोला हो और अर्शी ने इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला। राखी की दरअसल वो इंटेंशन ही नहीं थी वो सब चीजें करने की और वो अनइंटेंशनल करा, बट हाँ, लेकिन हाँ गलत थी उसकी उसने लाइन अपनी क्रॉस कर ली थी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और बार बार अभी भी इतना मुद्दा होने के बाद भी बार बार उसको वो यही बोल रही है कि हाँ इसने मेरे को बोला, इसने मेरे को किसी चीज में आई लाइक हिम, उसने भी बोला यस आई लाइक हिम। तो मतलब ये सब चीजें ठीक है, हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि उसको कब और कहाँ किधर रुकना है। यही चीज उसको सलमान ने भी समझाई कि अगर कोई मना कर रहा है तो उसके बाद रुक जाना चाहिए और अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभिनव का नेचर लगता नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा एंटरटेन करता है। वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिट में चलता है। चाहे वो अपनी उसकी वाइफ के साथ भी वो बहुत लिमिट में चलता है। उसको कितना उसको बोलना है, नहीं बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत सोच समझ के बात करता है। लेकिन चलो एनी हाउ, ये तो कल मुद्दा खड़ा हुआ और ये हो गया। अब मैं बात करना चाहूँगा डिकोडिंग की। डिकोडिंग खुलासे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, स्पेशली बाय राहुल ने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया कि खुलासा किया कि क्यों वो रुबीना को पसंद नहीं करता और रुबीना का गेम क्या है, रुबीना कैसे खेलती है। और मैं इस चीज को गलत नहीं कहूंगा, अगर रुबीना की ये गेम है तो हैट्स ऑफ टू हर। मतलब सारे घर को अपने पीछे पीछे चलाना, सबको अपनी बातें मनवाना, सबको इन्फ्लुएंस करना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर वीकेंड के वार पे अपना मुद्दा उठवाना, बगैर रुबीना के मुद्दे उठे चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, वीकेंड का वार होता ही नहीं है। आप पहले शो से लेके कल तक के शो तक देख लेना, कोई ऐसा वीकेंड का वार नहीं हुआ जिसमें रुबीना और अभिनव के बारे में डिस्कशन ना की गई हो। वो मजबूर कर देती है मेकर्स को कि उसके बारे में डिस्कशन की जाए, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो अलग बात है, क्योंकि बिग बॉस शो ही ऐसा है जिसके बारे में जितना बोला जाएगा, कहा जाएगा, वो उतना ही लाइमलाइट होता जाएगा, उतना ही सामने आता जाएगा। और हमें राहुल की ये बात भी बिल्कुल सही लगी कि रुबीना सिर्फ तब तक ही किसी के साथ रहती है जब तक वो उसकी सुनते हैं। बिल्कुल, जैसे ही वो थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, रुबीना बिल्कुल उनसे ढंग से बात नहीं करती और वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट जाके उनको उल्टा सीधा बोलने लगती है। ये रुबीना का नेचर है। और जैसे सलमान ने एग्जांपल भी दिया, जैस्मिन का एग्जांपल दिया कि जब तक जैस्मिन उनके साथ ठीक थी तब तक सही सब ठीक था। भाई जैस्मिन और वो तो जो बाहर की बात है, अगर अभिनव भी उसका साथ ना दे तो वो अभिनव को भी तूल नहीं देती तो उसका नेचर है, रुबीना का ये नेचर ही है और ये कई बार ये हाईलाइट हो चुका है, बट राहुल ने बिल्कुल सही इसको कल डिस्क्राइब किया कि हाउ शी प्लेज। बिल्कुल। तो और ये सब चीज़ें सबको पता है, राहुल को भी पता है, विकास को भी पता है, अली को भी पता है। अली तो सिर्फ सिचुएशन देखता है, जहाँ उसको पलड़ा भारी दिखता है वो उधर का हो जाता है। तो लेकिन ये है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहूँगा कि रुबीना और अभिनव मजबूर करते हैं कि उनके बारे में बात करी जाए, वो कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, बार बार ये कहना, बहुत एपिसोड्स में ये बोला गया है कि भाई ये बिल्कुल चुपचाप कुछ करता नहीं है और शांति से आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो शांति में भी बहुत कुछ है।
और उसके बाद जब विकास को अनफेयर संचालक बोला गया तो सलमान ने ये बात भी उठाई कि अभिनव ने भी बिल्कुल अनफेयर संचालन किया था। बिल्कुल, उसने बिना किसी बात के राखी को, राहुल को बिल्कुल छोटी छोटी बात पे बाहर कर दिया उस कार्य से। बट निक्की ने इतना बड़ा उसमें ब्लंडर किया था, उसने उसको तो उस कार्य में बनाए रखा और उसको जिता दिया एट लास्ट। तो वो सबके लिए शॉकिंग था कि वो उस टाइम पे विकास को तो अनफेयर बोल रहा, बट उसने खुद भी बिल्कुल अनफेयर संचालन किया और ये बात बिल्कुल क्लियर थी और सबने इस बात को माना। इवन सलमान ने भी इस पे काफी लंबी डिस्कशन करी। तो देखिए, अब बात आती है निकी तंबोली पे। ये पहले दिन से ही, जैसे कल बहुत बोला सलमान ने कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम्हें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, अपने से बड़ों के साथ तुम ढंग से बात नहीं करती हो, या ये तुम्हारी अपब्रिंगिंग दिखाता है। तू करके बात करते हो, तुम करके बात करते हो, और तुम्हारी टोन बड़ी रफ है। हाँ वो है, वो आज से ये अभी नहीं हुई है या नॉमिनेट होने के बाद नहीं हुई है, ये पहले दिन से ही वो ऐसी है। फ्रॉम फर्स्ट डे टिल लास्ट शो वो ऐसी ही है। सलमान ने ये बात बिल्कुल सही कही कि निक्की में हमने बदतमीजी के अलावा इस शो में कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ये तो है। हमने सिर्फ उसकी बदतमीजी देखी है, उसके अलावा हमने उसका कुछ क्रिएटिविटी नहीं है उसके अंदर, कुछ नया नहीं है, वो कुछ नया नहीं करती। बस तू तड़ाक करेगी, बात का मुद्दा बना देगी और बदतमीजी करेगी। देखो, कोई भी किसी से बदतमीजी से बात करेगा तो वो बात का मुद्दा तो बनेगा ही। कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। सलमान निक्की को पिछले कई हफ्ते से समझा भी रहा है। अब तो सलमान ने भी बोला कि इसके बाद तो वो भी नहीं समझाएंगे, और वो ठीक भी है क्योंकि वो किसी की बात सुनती ही नहीं है। तो ये निक्की की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है, हमें तो ये लगता है कि उसकी प्रॉब्लम है, उसका नेचर ही ऐसा है। अब वो शो के लिए ऐसा कर रही है या वो टिके रहने के लिए ऐसा कर रही है, ये वो जाने। तो अभी कल के वीकेंड के वार में तो यही सब हुआ। और निक्की जो ये मुद्दा उठाती है कि तुम तो अपना, जब वो सीजन था वो जीते नहीं, तुम तो लूजर हो, तो वो चीज बिल्कुल ही गलत है। ये तो सिर्फ एक बार बाहर जाके वापस आई बिल्कुल है। बिल्कुल, और वो वोटों की कमी से गई थी। ये तो टीज करने के लिए वो बोलती है कि हाँ भी कुछ उसको कोई मुद्दा बनाना है। एक्चुअली वो कोई मुद्दे बनाती है झगड़े के, कि किसी ना किसी तरह किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई झगड़ा हो जाए, जिससे कि मैं लाइमलाइट हो जाऊं, मैं सामने आ जाऊं, मैं किसी ना किसी दिख जाऊं। बस उसका यही एक मोटिव रहता है कि मैं किसी ना किसी, क्योंकि उसको कुछ और करना आता नहीं है, उसको पता नहीं है, उसको ये चीज़ पता ही नहीं है कि इस चीज़ के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो जिससे आप दिख सकते हो, आप एंटरटेन कर सकते हो, आप कुछ भी नया कर सकते हो, क्रिएटिव कर सकते हो। लेकिन उसको कुछ और आता नहीं है जो हमें लगता है। उसको सिर्फ यही करना आता है कि मैं किसी से कोई मुद्दा बना लूं, किसी से बदतमीजी से बात कर लूं, तू तड़ाक कर लूं, कोई चीज कर लूं, तो मैं सामने आ जाऊं। अकेला नहीं खेल सकती वो, अकेला नहीं। हाँ, किसी ना किसी की सपोर्ट हमेशा वो इंडिविजुअल खेल ही। राहुल, अब रूबीना भी पता नहीं कितने दिन उसके साथ रहेगी। बिग बॉस के 14 सीजन्स में ये इतिहास है कि आगे तक वही गया है जो इंडिविजुअल खेला है। क्योंकि ये जितने भी जो सपोर्ट में रहते हैं, जो सपोर्ट ढूंढते हैं कि यार ये फेमस होता चला जा रहा है, यार इसके साथ मैं गैंग अप कर लूं। जैसे हमने लास्ट सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला को देखा, बिल्कुल, उसके कितने रिलेशन टूटे, बट उसके बाद भी वो सिंगल हैंडेडली जीता वो शो। बिल्कुल, बहुत जो विनर्स अभी तक बिग बॉस में वही हुए हैं जो शुरू से लेके आखिरी तक इंडिविजुअल चले हैं, अकेले खड़े रहे हैं, लड़ते रहे हैं, जिन्होंने गैंग अप नहीं किया, गुट नहीं बनाए, कुछ टाइम तक बनाए फिर अलग हो गए, बनाए कुछ टाइम, लेकिन जो शुरू से यही सोच के चलता रहा भाई मैं फेमस पर्सनैलिटीज के साथ या जो बहुत दिख रहा है उसके साथ मैं गैंग अप होकर चलता रहूंगा तो मैं आगे निकलता रहूंगा, तो वो बस थोड़े दूर तक चलते हैं, फिर उनका पत्ता कट जाता है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते। और आज के शो में भी हमें लगता है कि कुछ बड़ा हमें शॉकिंग देखने को मिलेगा। हाँ। क्योंकि विकास अपना जोकर कार्ड यूज करेगा या नहीं करेगा किसी को नहीं मालूम, और करेगा तो किस तरीके से करेगा। ऑप्शन दिया है, अब आज पता लगेगा कि वो जोकर कार्ड यूज करता है या उसके क्या बेनिफिट है या क्या होता है। तो आज देखते हैं कि क्या वो करता है, किस तरीके से अपना जोकर कार्ड यूज करता है, क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या उसके नेगेटिव होते हैं, और अगर वो नेगेटिव होते हैं तो किसके लिए नेगेटिव होते हैं, कौन उसके, अगर वो सेफ होता है तो कौन सा कंटेस्टेंट है जो उसके सेफ होने की वजह से बाहर जा सकता है। तो ये सब आज पता लगेगा, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे आज के रिव्यू में इतना ही। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि हम हर वीकेंड के वार का ऐसे ही रिव्यू करें, ऐसे ही आपको हमारा पर्सपेक्टिव बताए,
तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा आप कमेंट आप जरूर जरूर करिए। हमें फीडबैक दीजिए और वो हमें बहुत हेल्प करेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में। बाय।